नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक लॉ कॉलेज की एक छात्रा से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने एक पूर्व छात्रा और 2 मौजूदा छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात कस्बा स्थित कॉलेज परिसर में 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच की है। तीनों आरोपियों को अलीपुर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें अगले मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में 24 वर्षीय पीड़िता ने कहा है कि उसने घटना का पुरजोर विरोध किया और आरोपियों के पैरों में भी गिरकर गिड़गिड़ाई, लेकिन वह नहीं माने और घसीट कर ले गए। एफआईआर में पीड़िता ने कहा है, मैंने विरोध किया, रोते हुए उससे कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उसके पैर भी छुए, लेकिन उन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि बुधवार रात कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर के गार्ड रूम में उसके साथ गैंगरेप किया गया। गुरुवार शाम को पुलिस में दर्ज शिकायत में महिला ने कहा कि 3 लोगों जिसकी पहचान उसने पुलिस को बताई है, ने एक छात्र बैठक के बाद शाम 7:30 बजे उससे घेर लिया। पीड़िता ने बताया है कि उनमें से 2 ने मिलकर तीसरे के कमरे में बंद कर दिया, वहीं तीसरे आरोपी ने खींचकर शौचालय में ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसने यौन संबंध बनाने के इरादे से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने विरोध किया और उसे कुछ भी करने नहीं दिया। फिर उसे पीछे धकेलते हुए इसका विरोध किया। मैं लगातार रोती रही और उससे गुहार लगाती रही कि मुझे जाने दो, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ। पीड़िता ने आगे बताया, उन लोगों ने कॉलेज में मेन गेट बंद कर दिया था, गार्ड असहाय था, उसने भी मेरी मदद नहीं की। इसके बाद वह मुझे फिर से कमरे में ले गए, फिर मैंने उनके पैर छुए, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वह मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए, जहाँ मेरे कपड़े उतारे और जबरदस्ती मेरे साथ रेप करना शुरू कर दिया। मेरा रेप हो रहा था और 2 आरोपी देख रहे थे। उन लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। उन्होंने कहा, ब्लैकमेल किया, मुझे धमकी दी कि वह मेरे दोस्त को मार देंगे और मेरे माता पिता को भी गिरफ्तार करवा देंगे। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुख्य आरोपी 31 वर्षीय मनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी टीएमसीपी के यूनिट का अध्यक्ष है। इसके अलावा सह आरोपियों के तौर पर 19 वर्षीय जब अहमद और 20 साल के प्रमित मुखर्जी का नाम भी शामिल है। शिकायत के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान भी दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है और पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। घटनास्थल में फॉरेंसिक नमूने एकत्र किए जाने हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। दक्षिण कोलकाता का साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज सुर्खियों में है। यहाँ 25 जून की रात एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के बयान और शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक पूर्व छात्र नेता है, जबकि 2 मौजूदा छात्र हैं। जानिए तीनों की प्रोफाइल क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई। मनोजीत मिश्रा, जो कि मुख्य आरोपी है, पूर्व छात्र, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज यूनिट का पूर्व अध्यक्ष, उम्र 31 वर्ष। कभी छात्र राजनीति का चर्चित चेहरा रहा मनोजीत मिश्रा अब संगीन आपराधिक मामले में मुख्य आरोपी है। मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनोजीत ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं से उसने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी टीएमसीपी की राजनीति में प्रवेश किया। मनोजीत लगभग 1 दशक से छात्र राजनीति से जुड़ा रहा है और कॉलेज परिसर में पावर सेंटर के तौर पर पहचाना जाता था। यूनियन विवादों के दौरान दबाव बनाने और धमकियों के आरोप तो पहले भी लगे, मगर कभी कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि पार्टी से नजदीकी होने के कारण वो अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचता रहा। जैद अहमद, सह आरोपी, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र है, उम्र 19 वर्ष। टॉपसिया क्षेत्र का रहने वाला जैब एक साधारण कामकाजी परिवार से आता है। 2024-25 सत्र में उसने कॉलेज में दाखिला लिया था और धीरे धीरे यूनियन गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा। छात्रों के मुताबिक जैब शांत स्वभाव का है और आसानी से प्रभाव में आ जाता है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही पहले कोई अनुशासनात्मक चेतावनी दर्ज है। माना जा रहा है कि कॉलेज यूनियन की गतिविधियों के दौरान उसकी मुलाकात मनोजीत मिश्रा से हुई, जिससे नजदीकी बढ़ी। प्रमित मुखर्जी उर्फ प्रमित मुखोपाध्याय, सह आरोपी, कलकत्ता लॉ कॉलेज में ही सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, स्थानीय निवासी है, उम्र 20 वर्ष। प्रमित बाकी 2 आरोपियों की तुलना में अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल छात्र रहा है। वो कॉलेज में राजनीति में सक्रिय नहीं था, लेकिन छात्रों के एक खास ग्रुप से उसकी नजदीकी थी। निम्न मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से आने वाले प्रमित मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से आने वाले प्रमित को दोस्त, शांत और औसत छात्र के रूप में जानते हैं। इस घटना से पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तीनों आरोपियों को 27 जून को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने सभी तीनों को अगले मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। केस की जांच कस्बा थाना पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल को खंगाला जा रहा है।
घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच होनी है। कॉलेज परिसर को सील कर दिया गया है। कोलकाता से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।